दोस्तों ये एनपीसीआई के विभाग के द्वारा यूपीआई से पेमेंट करने में बदलाव किया जाएगा। जो भी बदलाव होगा वो 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या अपडेट आ रहा है निकल के एनपीसीआई के विभाग के द्वारा, और यूपीआई में क्या बदलाव होगा और कैसे होगा, क्यों होगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो जानकारी आप इस वीडियो में पा जाते हैं। एनपीसीआई के द्वारा कौन सा नियम निकाला गया है जो यूपीआई में बदलाव होगा। तो दोस्तों हम अमर उजाला के न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ जानकारी आपको बताएंगे। तो हम देख सकते हैं न्यूज़पेपर पर आ चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे एनपीसीआई 1 अप्रैल से यूपीआई में होगा बड़ा बदलाव। हटाए जाएंगे इनएक्टिव मोबाइल नंबर, जानिए आप पर क्या होगा असर। तो दोस्तों पहले से जो यूपीआई चल रही हैं उन नंबरों पर यूपीआई बंद हो जाएगा, क्योंकि एनपीसीआई के द्वारा ये बदलाव किया जाना है। और किस लिए किया जाना है इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। बंद हो जाएंगी तो कितना बड़ा प्रभाव माने जो चला रहे थे उनके पे पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको इसको पूरा पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए दोस्तों हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप अमर उजाला के न्यूज़पेपर पर आकर के इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, या आप अन्य भी गूगल पर जाकर के भी सर्च करके इस प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ जानकारी आपको बताते तो देख सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी अक्सर इनएक्टिव या बंद हो चुके नंबरों को नए ग्राहकों को अलर्ट कर देती है। यानी कि दोस्तों अगर आप बहुत सारी कंपनी हैं जैसे एयरटेल, जियो, ओडा या अन्य भी हैं कंपनी, अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर आपका सिम बंद हो जाता है तो दूसरे के नाम माने ये बंद करके और दूसरी जगह अलर्ट कर दिया जाता है जो दूसरे ग्राहक हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों उसी नंबर से अगर यूपीआई आपकी चल रही है तो ट्रांजैक्शन जो नंबर वो निकालेगा वो ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट से कर सकता है। इसीलिए दोस्तों एनपीसीआई के द्वारा ऐसा ये नियम निकाला गया है कि जो नंबर इनएक्टिव हो चुके हैं और उन पर 3 महीने से किसी भी प्रकार का यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उन सभी नंबरों पर यूपीआई को बंद कर दिया जाएगा। और जो नंबर बदलते रहते हैं उन पर अगर बंद हो जाता है तो जो कस्टमर होते हैं उनको फ्रॉड से भी बच सकते हैं, क्योंकि अगर वे यूपीआई नहीं चला रहे हैं और सिम दूसरी जगह चालू हो गया और पहले से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई या भारत पे या किसी भी प्रकार के कोई भी प्लेटफार्म से इंटरनेट द्वारा लेन देन कर रहे हैं, तो अगर उन नंबरों पर पहले चल रहा था और दूसरी जगह वो अलर्ट वो नंबर हो जाता तो उससे लेन देन भी कर सकते। इसलिए एनपीसीआई ने ऐसा कदम उठाया है। इसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो ऐसे में उन नंबरों में लिंक पुराने बैंक अकाउंट में फ्रॉड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई ट्रांजैक्शंस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल से लिंक यूपीआई अकाउंट को बंद करने जा रहा है। दोस्तों जो जानकारी हमने पहले बताया वही जानकारी आपको ये मिलेगी। ऐसे में यदि आपका फ़ोन नंबर जो बैंक अकाउंट से लिंक है लेकिन लंबे समय से इनएक्टिव है तो उसे तुरंत एक्टिव करा लें, नहीं तो आपको आगे समस्या हो सकती है। यूपीआई ऐसे नंबरों को भी हटाने जा रहा है जिन्हें बंद होने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को अलर्ट कर दिया गया है। इस बदलाव का असर उन यूजर पर पड़ेगा जिनके बैंक अकाउंट में कोई पुराना या बंद लिंक्ड है। यूपीआई की रेगुलेटरी संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसे मोबाइल नंबरों को डीलिंकिंग करने के निर्देश दिए हैं। वही एनपीसीआई जल्द ही फुल ट्रांजैक्शन फीचर को भी बंद कर सकती है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके बारे में किस लिए बंद किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइबर फ्रॉड को रोकने के उद्देश्य से माने तो दोस्तों दरअसल एनपीसीआई ने यह कदम साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया है। टेलीकॉम कंपनियां अक्सर इनएक्टिव या बंद हो चुके नंबरों को नए ग्राहक को अलर्ट कर देती है।
ऐसे में उन सभी लिंक पुराने बैंक अकाउंट में फ्रॉड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने बैंक के साथ गूगल पे, फोन पे और पेटीएम समेत सभी यूपीआई यूजर यूपीआई ऐप्स को निर्देश दिए हैं कि वे हर हफ्ते इनएक्टिव मोबाइल की पहचान करें और उन्हें अपने सिस्टम से हटाएं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका मोबाइल नंबर लंबे समय तक इनएक्टिव रहता है तो उसे यूपीआई से अपने आप हटा दिया जाएगा। यूजर्स को यूपीआई सर्विस बंद करने का अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। चेतावनी के बावजूद यदि मोबाइल नंबर इनएक्टिव ही रहता है तो उसे यूपीआई सिस्टम से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है, अगर आप लगातार 3 महीने से आप यूपीआई से पेमेंट नहीं करते हैं या आपका फ़ोन नंबर 3 महीने से बंद है तो आपको यहाँ यूपीआई से आपका यहाँ पे इनएक्टिव कर दिया जाएगा और आप लेन देन नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आपको पहले एक मैसेज आएगी, माने सूचना, जिससे अगर आप चाहते हैं तो फिर से आप ट्रांजैक्शन और अपना फ़ोन नंबर चालू करें तो आप ट्रांजैक्शन उससे करें, चाहे यूपीआई किसी भी ऐप्स में हो, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई या भारत पे, किसी भी प्रकार उसमें अगर आप लॉगिन कर चुके तो उससे लेन देन करते रहें। अगर नहीं लेन देन करते हैं या आपका फ़ोन नंबर बंद है 3 महीने से तो आपका यूपीआई से आपका यहाँ पर जो भी सर्विस होगी उसको बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी यूपीआई से संबंधित जो एनपीसीआई के द्वारा लिया गया है और 1 अप्रैल से सभी यूजरों पर ये लागू हो जाएगा। अगर आप भी इस समस्या में हैं तो आप जल्द से जल्द अपना फ़ोन नंबर या यूपीआई चालू करें, जिससे किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना हो। अगर आप इससे संबंधित कोई सवाल है या कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।